में कितना काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी कह रहे थे राम काल्पनिक है, वो कह रहे थे राम काल्पनिक है, वही कह रहे थे, कोई हम कह रहे थे राम को काल्पनिक बता रहे थे। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं ना, मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं मोदी जी निठल्लों के लिए। एक सेकंड, सरकार कितनी, अरे सवाल सुनेंगे आप। कितनी कमजोर है। तुम ऐसे बोलते हैं, ईडी का डर से घूम रहे हैं, पुलिस का डर से घूम रहे हैं। और बेरोजगारी का एक भी लक्षण दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है बेरोजगारी का लक्षण। अब तुम हो नहीं तो मैं तो ये बोलूंगा, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, भारत के रोम रोम में राम है। वो अखिलेश से उनके बाप ने गोली चलवाई थी कार सेवकों पे, आपको पता होना चाहिए। हम अयोध्या वासी हैं, मुझे पता है ये चीज़। हमारे जो पूर्वज है वो बताते हैं, पूरा सरजू में खून की लहू बह रही थी। हाँ, वो तो बोलेंगे, वोट चाहिए उनको। अब बोलेंगे जाएंगे, नहीं तो हिंदुओं भी नाराज हो जाएंगे ना। दिक्कत ये भी है। अभी नहीं जा रहे, अभी नाराज नहीं होंगे हिंदू। नाराज तो हो गए, तभी तो बता रहा हूँ भैया, 0-0-0 रहेंगे। 80 में 0, खाता नहीं खुल रहा है अब की बार। गठबंधन को 0-0 जाएगा। गठबंधन किसकी बात? कांग्रेस की। एक सीट है, सोनिया गांधी है, मुश्किल से राहुल गांधी हार ही गए थे। आज 4:30 बजे उन लोगों की मीटिंग भी थी, कांग्रेस की और सपा की, शेयरिंग को लेके। अरे भैया, शेयरिंग क्या करोगे जब तुम्हारे पास एक ही सीट है? क्या गठबंधन करोगे? भाजपा से लड़ पाओगे? तो कह रहे हैं बड़ी मजबूती से हम निखर रहे हैं। अरे कहने पे भैया हम बता देंगे बहुत कुछ आपसे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। भाजपा के आगे वो टिकेंगे नहीं। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश जो है ना, सहमत नहीं है, पीछे कह रहे हैं। राजा राज कर रहे हैं क्या? राजा क्या हो गया? एकदम सही कह रहे हैं, भाजपा के आगे गठबंधन नहीं टिकेगा, वो ठगबंधन है, नहीं टिकेगा। कांग्रेस ही नहीं टिकेगी। ये कहाँ से टिकेंगे? क्यों नहीं टिके? वो जो मेहनत कर रहे हैं, अभी दूसरी यात्रा कर रहे हैं राहुल। देश में कितना काम किया है मोदी जी ने। मोदी जी, कांग्रेस ने क्या दिया देश को? मोदी जी ने क्या नहीं दिया? जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, बुद्धिमान है, वो समझ रही है। समझदार है। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे थे कि राम मंदिर का विरोध इस वजह से विपक्षी कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा निर्मित नहीं हुआ है। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं इसलिए। आज थोड़ी नहीं कर रहे हैं, वो तो शुरू से कर रहे हैं। 22 वकील लगाए राम मंदिर ना बने। आज थोड़ी नहीं विरोध कर रहे, शुरू से विरोध कर रहे हैं। ये कहते हैं बस तो आज विरोध करते तब आप कहते हैं ना कि आधा मंदिर बना। आप कहते हैं शुरू से विरोध करते, कह रहे ताले खुलवाए राजीव गांधी ने। कह रहे थे राम काल्पनिक है, वो कह रहे थे राम काल्पनिक है, वही कह रहे थे, कोई हम कह रहे थे राम को काल्पनिक बता रहे थे। आज कह रहे हैं कि साहब ताला खुलवाया, तो राम काल्पनिक थे। किसने कहा? 22 वकील किसने सुप्रीम कोर्ट में लगाए राम? कुछ जवाब देना चाहेंगे भाई इनको? आप कह रहे थे ताले राजीव गांधी ने खुलवाए, ये कह रहे हैं कि वो तो नकारते थे राम के अस्तित्व को ही नकार। भैया जी जो बोले थे पांडे थे, वो के पांडे थे, वो गेट खुलवाए थे राजीव गांधी से। ये जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। अभी बता रहा हूँ, ये मोदी जी का देन है। आज हम लोग अजद में खड़े हैं, ऐसे नहीं खुला था वो गेट। वो के पांडे थे, वो जज थे वहाँ पे, इनको खुलवा दे थे दरवाजे, तब वो गए थे गेट खोलने। हाँ, और कोई नहीं जाता गेट खोलने। हाँ, पूछ लो इनसे। अच्छा, ये बताइए, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं दोबारा से, इस पर क्या विचार है? वो करेंगे क्या? उनको करने के लिए कुछ चाहिए ना। बेरोजगार हैं, वही एक काम उनके पास बचा है। देश के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, 70 सालों में देश के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। भारत जोड़ो यही सब करेंगे ना। मोदी जी देश का काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी के पास है, वो बेरोजगार है, तो बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं। सहमत हैं भैया इनकी बात से? क्या कह रहे राहुल गांधी बेरोजगार है इसलिए वो यात्रा कर रहे हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपने तो सवाल का जवाब ही उल्टा कुछ दे दिया, घुमा दिया। हर आदमी कितने बेरोजगार हैं इस देश में। सवाल इनका राहुल गांधी को लेकर था, जो यात्रा कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? 45 करोड़ हैं, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। कब बेरोजगार नहीं थे? 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं ना, मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं मोदी जी निठल्लों के लिए। ठीक है, जो काम कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत रोजगार है। ठीक है,
और जो राहुल गांधी के तरह बेरोजगार लोग हैं वो ऐसे ही न्याय यात्रा जोड़ो यात्रा भारत जुड़ा हुआ है। भारत के रोम रोम में राम है और जो राम का नहीं है ना वो ऐसे किसी काम का नहीं है। अच्छा, आप हर सवाल का जवाब महंगाई बेरोजगारी पे क्यों देते हैं? सवाल का जवाब तो ठीक से दे दिया। सवाल था इनका राहुल गांधी पे, आप महंगाई पे पहुंच गए। सवाल था राम मंदिर पे, आप बेरोजगारी पे पहुंच गए। तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री है क्या? मैं क्या बोल, अरे यात्रा जो कर रहे हैं उसको लेकर क्या? सब कर रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं वोट लेने के लिए कुछ ना कुछ। इनको ना कुछ नहीं पता। सारी चीजों पे बेरोजगारी नजर आएगी। राहुल गांधी बेरोजगार है, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, महंगी वाली टी शर्ट। उनको मतलब सारे, आपने भी जैकेट पहना हुआ, मैंने भी स्वेटर पहनी हुई है, पर उनको ठंड नहीं लग रही। हाई फाई आई है, स्पेशल विदेश से आई है। तो ऐसे लोग जो है ना, भ्रष्टाचारी लोग है ना, वो बेरोजगार हो गए। जितने भी भ्रष्टाचारी है ना वो बेरोजगार है। वो रोड पे आ गए, वो रोड पे आ गए। जो रामलला को जिन्होंने टेंट में रखा ना, आज वो खुद टेंट में आ गए। ठीक है, अब वो लोग क्या है, जो महलों में रहने वाले थे वो टेंट में आ गए, और हमारे रामलला जो है वो महल में आ गए। तो हमें सबसे मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, ये बताइए, हर चीज मानेंगे आपकी, महंगाई है, बेरोजगारी, हर चीज मान रहे हैं, लेकिन अरे सुनिए सर, एक सेकंड, सरकार कितनी, अरे सवाल सुनेंगे आप? कितनी कमजोर है, तुम ऐसे बोलते रहो। सवाल नहीं सुनना। मुझे ये बताइए, जो विपक्ष बॉयकॉट, अरे सुन लीजिए विपक्ष, एक सेकंड, अरे भैया एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, शांत। मुझे ये बताइए, सरकार कितनी कमजोर है, भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। ठीक है मान लिया, अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष जो बॉयकॉट कर रहा है बेरोजगारी की वजह से कर रहा है, क्या रीजन है? कमजोर है, देखो भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं। देखिए, अरे विपक्ष जो बॉयकॉट कर रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर बताइए ना। एक मिनट बात तो लेस किया। ईडी से डर के घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी सही कर रहे हैं, भागे घूम, ईडी के डर से घूम रहे हैं, पुलिस के डर से घूम रहे हैं देश में ये सही कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी भागे घूम रहे हैं, ईडी के डर से, पुलिस के डर से, जेल जाने के डर से भागे घूम रहे हैं। भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। देखो क्या करेगी सरकार। ईडी के सवाल पर क्या विचार है? क्या भाग रहे हैं केजरीवाल से भाग रहे हैं। कौन? देखिए, अब केजरीवाल का जवाब मैं, हर चीज का जवाब मैं दूं, हर चीज का जवाब मैं दूं यार। देखो सुनो, मैं बताता हूँ। 9 साल से भाई साहब बेरोजगार है और बेरोजगारी का एक भी लक्षण दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है बेरोजगारी का लक्षण? तो ये बेरोजगार है, ऐसे आदमी बेरोजगार है जिनकी मलाई वाला जो काम था ना। ओए एक मिनट, तो ये आदमी भ्रष्टाचार, ठीक है, सुनो, ये आदमी बेरोजगार है, ठीक है, बेरोजगार देखो आदमी सूख जाता है, बेरोजगार आदमी ऐसे रहेगा, ऐसे रोजगार के लिए ढूंढेगा। अब देखो बेरोजगार, अब ये कह रहे, देखो सरकार है नकारा, भ्रष्टाचारी घूम रहे सड़कों पे। सरकार एक ही चीज रट के आए हैं, बस सरकार नकारा है, एक ही चीज रट रखी है। बेरोजगार आदमी है, ठीक है, इसको अब देखिए, कैमरा फोकस करो, 80 करोड़ लोगों के लिए, देखिए 80 करोड़ लोगों के इन्होंने लिए कहा भ्रष्टाचारियों पे एक्शन नहीं हो रहा। मनीष सिसोदिया क्या कर रहा है, सत्येंद्र जैन क्या कर रहा है, संजय सिंह क्या कर रहा है, जेलों से क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं हो रही इनकी बेल? सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने की, सुप्रीम प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज अरे प्लीज देखो इसी तरीके के लोग देश को ना भरमाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। भारत अभी विकास के रथ पे है और 2047 तक हम विकसित राष्ट्र में आ जाएंगे, ठीक है। मोदी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं दिन रात एक करके, तो विकास तो होना ही है। और ऐसे भ्रष्टाचारियों का देख रहे हैं ना, आपको शक्ल से लगा कि इनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार आदमी के पास ऐसा शक्ल होता है क्या? इतना हिस्ट पुष्ट भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा हो गया, राम मंदिर
मंदिर का जो विरोध किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, वो कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति है मंदिर को लेकर, आरएसएस की राजनीति। जो राम मंदिर के सपोर्ट में रहेगा, ठीक है, फायदा उसी को होगा। अब तुम हो नहीं तो मैं तो ये बोलूंगा, जो मेरे राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं, ठीक है। भारत के रोम रोम में राम है और आने वाला हर बच्चा, ठीक है, राम राम ही बोलेगा, ठीक है। भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा तो बोलेंगे, विपक्षी वाले कब बोलेंगे? विपक्षी वाले की तो देखो, विपक्षी वाले के लिए एक ही बात बोलूंगा, और हनुमान चालीसा में चौपाई भी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये वही भूत पिशाच है, ये दूर ही रहे तो बढ़िया है, ठीक है। इनको हमने दिया न्योता, राम ट्रस्ट ने दिया न्योता, ठीक है, मोदी जी ने नहीं दिया था, ठीक है, इन्होंने ठुकराया, ठीक है। तो भैया ये राम के नहीं तो भारत के जनता के किसी काम का नहीं, भारत के जनता के काम के नहीं, लेकिन भारत की जनता के बीच ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। कौन सी न्याय यात्रा? वो अपने परिवार की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ 100 सालों से भारत देश का जो दुर्दशा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गांधी फैमिली जिम्मेदार है, ठीक है। और उसके न्याय के लिए वो मांग रहे हैं कि भैया हमें न्याय दे दो, 2-4 वोट दे दो। तो कोई वोट नहीं देने वाला तुम्हें, ठीक है। तुम ऐसे ही घूमते रहोगे, 1-2 टेबलेट खा लेना, ठंड नहीं लगेगी, घूमते रहोगे, ठीक है। टेबलेट का नशा खत्म, तुम्हारा भी नशा खत्म, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार राहुल गांधी है, ठीक है, अभी रोजगार ढूंढ रहा है, और उसको थोड़ा बहुत न्याय यही हम दे सकते हैं कि भैया बच्चा है, छोड़ दो उसको, ऐसे ही झूलने दो, ठीक है। भटका हुआ बच्चा है, आज तक इतना बार री-लॉन्च हो चुका है, वो तो निकल ही नहीं पा रहा है भाई। ऐसा 50 साल में कोई लॉन्च होता है क्या? 50 साल में लॉन्च हो रहा है, और 50 साल का युवा होगा क्या कोई, ठीक है भैया। एक्सपायरी डेट लिखा के आया है पहले से, ये चलने वाला नहीं। कह रहे रीलॉन्च होते हैं, वो कहते नहीं, स्वार्थ में जब तक जीऊंगा सेवा करता रहूंगा, भले मैं बनूं कुछ नहीं बनूं। अच्छा सुनना पड़ेगा, 5 साल तकलीफ करने पड़ेगा, कोई कैसी भी करे, चाहे जाना पार्टी 28 पार्टी और 38 पार्टी, ठीक है, कैसे भी ईवीएम में जीतेंगे पार्टी, और कैसे भी दुर्दशा होगा देश का हमारा, और जंजाल होगा ही, ठीक है। और ये पार्टी जो जंजाल किया था और होगा, और पार्टी जीत के भी आएगा। आदमी मजबूर होकर गले में रस्सी लगा के मरेंगे, गले में रस्सी लगा के मरेंगे, और ये 5 साल और राज करेंगे, हमारे कच्चा भी उतर जाएंगे। अरे कच्चे भी उतर जाएंगे, अरे कह रहे एक बार हो रहा है कि भाजपा कच्चे भी उतर जाएंगे। उतरेंगे, ऐसे लोगों का उतरेंगे, देशद्रोही का उतरेंगे, देश विरोधी का उतरेंगे, राम विरोधी का बहुत जल्दी उतरेगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राम विरोधी लोग हैं ये लोग, ठीक है, ठीक है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ठीक है। भारत को किस तरह से आगे ले जाना है, कभी ये बताते हैं ऐसा, अरे लड़िए मत प्लीज, लड़िए मत। आप उधर चले जाइए, आप डिबेट से दूर चले जाइए, डिबेट दोनों के दोनों डिबेट से दूर चले जाइए, शांति से बात करिए यहाँ पे, आप प्लीज डोंट, शांति से बात करनी है तो यहाँ खड़े रहिए, तो चले जाइए। मैं दोनों से बोल रहा हूँ मैं। 5 साल राज होगा, 5 साल राज होगा, 5 साल क्यों होगा? सुनिए, जाना काम जो हुआ, सुनने दीजिए, अरे सुनने दीजिए, राज होगा।